हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए 2024 में ये सवाल आया था, इस न्यूमेरिकल्स को करके दिखाऊंगा। देखिएगा भाई, 2024 में आया था ये सवाल, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है। कितने मार्क्स का आया था ये? 5 मार्क्स का, यानी कि 5 नंबर का सवाल आया था। देखिएगा कितना आसान सवाल है और 5 नंबर का था। बस आप पर आता नहीं होगा इसलिए छूट गया होगा, या कुछ बच्चे जो इंटर में हैं वो थोड़ा ध्यान दे लें अभी से ही, वरना छूट जाएंगे 5 नंबर के सवाल। ऐसे ये इतने इजी सवाल होते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होगा ये सवाल। सबसे पहले इसमें बनाते हैं हम इक्वेशन। क्या बनाते हैं? इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनेगी? देखिए, इस सिंगल डंडे के इधर वाले, इस सिंगल डंडे के इधर वाले किधर लिखे जाएंगे? रिएक्टेंट। और डंडा के इधर, सिंगल डंडे के इधर वाले लिखे जाते हैं प्रोडक्ट। सिंगल डंडा के इधर वाले ये है रिएक्टेंट दोनों। कैसे बनाएंगे इक्वेशन? Cu प्लस के Ag प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू, अब सिंगल डंडा के इधर वाला ये प्रोडक्ट होते हैं 2 प्लस के Ag, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, इसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले तो संतुलित करेंगे। भाई बैलेंस होना चाहिए, मतलब तत्व भी बैलेंस होने चाहिए और हमारे आयन भी बैलेंस होने चाहिए। देखिए यहाँ पर Ag 1 है, Ag 1 है, ठीक है। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, लेकिन आयन देखिएगा, इसमें आयन यहाँ पर 1 और वहाँ पर 2 है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ आयन और हमारे तत्व दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों ही संतुलित होने चाहिए, तभी तो इक्वेशन संतुलित मानी जाती है। अब देखिएगा, यहाँ पर 1 आयन है, वहाँ पर 2 आयन है, तो क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 आयन हो गए, लेकिन यहाँ पर सिल्वर कितना हो गया? 2, और वहाँ पर कितना मेरे बच्चों? 1। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट में 2 बन गया, ये बन गया 2, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, इसके बाद हम देखेंगे क्या? ऑक्सीकरण और रिडक्शन। देखिएगा यहाँ पर 29 होता है ये कॉपर का, लेकिन उस पर 2 आयन है। मैंने क्या बताया? 2 आयन अगर प्लस के होते तो वो घट जाता है, इतने ही आयन। जितने आयन 2 हैं, 2 आयन प्लस के तो घट जाएंगे, 2 आयन माइनस के होते तो बढ़ जाते हैं। तो 2 आयन प्लस के तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? ये 29 का 27 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा 29 का 27 हो रहा है, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन। अब देखिएगा यहाँ पर ये 47 है, सॉरी 47 नहीं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मेरे बच्चों 2 आयन प्लस के हैं अभी, तो घट जाएंगे, यानी 47 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अब एटॉमिक नंबर में से 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, तो कितने बचे हमारे? 45, ठीक है। और यहाँ पर कितना? टोटल 47। इसकी ट्रिक क्या होती है? AK-47। AK-47 बंदूक का नाम सुना है क्या? AK-47। 47 जो होता है वो A के मतलब के जो है साइलेंट है, A मानो Ag, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर देखिए 45 से 47 हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन का आप लिख दो रिडक्शन, ठीक है। जहाँ पर रिडक्शन होता है वहाँ पर क्या होता है? कैथोड, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर क्या होता है? एनोड। बात आई आप लोगों की समझ में? बात आई समझ में? आगे देखिएगा कैसे करेंगे। एक फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला होता क्या है मेरे बच्चों? देखिएगा जरा, E0 सेल बराबर के E कैथोड माइनस के E0 एनोड। बात आई समझ में? इसको यानी कि कैथोड मानते हैं, किसको? रिडक्शन वाली वैल्यू को कैथोड मानते हैं, और ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू को एनोड मानते हैं। आगे देखिएगा, Ag में क्या हो रहा है? Ag में रिडक्शन होता है, Ag की वैल्यू क्या हुई? कैथोड। अब देखिएगा Ag की वैल्यू कहाँ पर? Ag की वैल्यू ये कितनी है मेरे बच्चों? 80, प्लस के 80। तो E0 सेल बराबर के कितनी हुई है? प्लस के 0.80, माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ। आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे क्या? एनोड होता है ऑक्सीडेशन हमेशा, तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? कॉपर में। कॉपर की कितनी है? प्लस के 34, तो कोष्टक में प्लस के 34। इसको ऐड कीजिएगा, कितना हो गया? E0 सेल बराबर के प्लस के 80, 0.80, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, प्लस माइनस के माइनस 0.80,
34। ठीक है, आगे देखिएगा, जब घटेगा तो कितना होगा, वैल्यू आ जाएगी घटकर प्लस के 6 और यहाँ पर बच्चे 7 4 0.46 वोल्ट। ठीक है, बात आई समझ में। ये आ गया आपका आंसर, हो गया 5 नंबर का। अच्छा एक बात देखिएगा, इसमें यहाँ पर जो मोलों की संख्या दे रखी है, 1 मोल यहाँ पर दिया, 1 मोल यहाँ पर दिया है। मेरे बच्चों अगर 1 मोल है दोनों तरफ तो ये यानी नरस्ट इक्वेशन लगाएंगे तब भी कितनी निकल कर आएगी, नरस्ट इक्वेशन में फिर वैल्यू यही निकल कर आएगी। हालांकि ये जो वैल्यू दी है यहाँ पर ये नरस्ट इक्वेशन लगेगी, लेकिन मैं नरस्ट इक्वेशन इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, दोनों वैल्यू सेम दे रखी है, 1 है तो वो कटकर फिर भी इतना ही मान आएगा। आपको नरस्ट इक्वेशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि इस सवाल ये इसी मेथड से ये सवाल हो जाएगा कंप्लीट। और 5 नंबर मात्र, ये तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत आराम से धीमा धीमा समझाया है आप लोगों के लिए, तब जाके इतनी देर में हुआ, अन्यथा ये 2 मिनट का सवाल था। कितने का था, 2 मिनट का, और सीधे 5 नंबर आपके आ जाते हैं कंप्लीटली। बात है समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले सवाल में फिर से मिलते हैं हम, कोई 2023 या 24 का लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।